तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा उन्होंने बताई, शरीरजाणाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो बस्ती वात की, विरेचन पित्त का और वमन कफ का, ये परम औषध मतलब सबसे बेस्ट शोधन वाले। ऊपर उन्होंने शोधन और शमन बता दिया, तो सबसे बेस्ट शोधन के तरीके, वात के शोधन के लिए बस्ती, पित्त के शोधन के लिए विरेचन और कफ के शोधन के लिए वमन। और उसके बाद उन्होंने शमन के तरीके बता दिए, वात के शमन के लिए तेल, पित्त के शमन के लिए घृत या घी और कफ के शमन के लिए मधु। फिर मानसिक दोषों की चिकित्सा, क्योंकि उन्होंने ऊपर बता दिया था कि दोष जो है या रोग जो है वो दो जगह पर होते हैं, शारीर, तो ये अब तक जो चल रहा था ये शारीर का चल रहा था। अब उन्होंने मानस दोषों की चिकित्सा बताई। मानस दोषों की चिकित्सा मतलब बुद्धि, धैर्य और आत्मविज्ञान। बुद्धि, धैर्य और आत्मविज्ञान, ये तीन चीजों से आप मन के दोषों की चिकित्सा कर सकते हो, या मनोदोषों के लिए ये औषध के स्वरूप आते हैं। फिर उन्होंने चिकित्सा कौन करेगा, कैसे अवस्था में होगा वो बताया, चिकित्सा के चतुष्पाद बताए। भिषक द्रव्याणि उपस्थाता, भिषक द्रव्य उपस्थाता इज द केयर टेकर और द नर्स। रोगी पाद चतुष्टयम, ये चिकित्सा के चार लेग हैं या चार पाद हैं, चार पांव हैं। और फिर उन्होंने हर एक के पुनः चार चार गुण बता दिए। भिषक के गुण दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा और शुचि। दक्ष, तीर्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा और शुचि, हर एक का मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में वर्णन कर दिया है। यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो बिफोर आस्किंग वंस विजिट द लेक्चर। उसके बाद बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, अनुरक्तः शुचिः दक्षो, बुद्धिमान परिचारक। दक्ष दोनों जगह कॉमन है, शुचि ही बहुत दोनों जगह कॉमन है। So you should be alert and hygienic. That is the only. And even when we go today in the hospital, what we want people who are the atmosphere which is hygienic and people who are alert. और लास्ट में उन्होंने रोगी के बारे में बताया, आढ़्यो रोगी विषक्वशः न्यापको सत्ववान अपि। आढ़्य अमीर होना चाहिए, विषक्वश सब सुनना चाहिए, वैद्य का न्यापक अपना सब ठीक तरह से बताने को आना चाहिए, और सत्ववान मतलब उसकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी सहन शक्ति भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लास्ट में उन्होंने व्याधि की साध्यता बताई। अब साध्यता को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। साध्य और असाध्य को उन्होंने दो प्रकार में बांट दिया है। साध्य के दो प्रकार, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य मतलब इजीली ट्रीटेबल, कृच्छ साध्य मतलब डिफिकल्टली ट्रीटेबल। अब ये साध्य जो है वो इन लक्षणों से आता है। अब जिसका वय कम है, वी आर सीइंग इन कोविड ऑल्सो, जिसका वय कम है वो ज्यादा, वो मरते नहीं है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिसका बल ज्यादा है वो भी, अब यहाँ पर बल बहुत सारे आते हैं। आप बल का पूरा एक चैप्टर सीखोगे चरक सेकेंड ईयर चरक विमान स्थान में। तो डोंट गिव मी अ सिंगल कि सर नहीं वो तो अच्छा खासा ये था, क्या कहते हैं वो वेट लिफ्टर था लेकिन वो कोविड से मर गया। तो दिस बल इज नॉट शारीर बल, दिस में भी बल बहुत प्रकार का होता है। यू हैव जेनेटिक बल, यू हैव एक्वायर्ड बल, यू हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बहुत सारे प्रकार का बल होता है। तो सभी बलों का यहाँ पर मतलब ध्यान रखना है। मन जिसका ज्यादा अच्छा है या मन जिसका ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, उसमें चीजें सुख साध्य हो जाती हैं। ऋतु, जीने की इच्छा हो तो आदमी थोड़ा और खींच ही लेता है। ऋतु, पित्त मतलब दिस अगेन विल कम इन ऋतुचर्या, कौन सा दोष कौन से ऋतु में बढ़ जाता है। तो अगर वात दोष गर्मी में बढ़ जाता है तो गर्मी में वात दोष का बढ़ जाना, वात के रोगी में कृच्छ, अगर गर्मी में कोई वात वृद्धि का रोगी आया तो वो ट्रीट करने में ज्यादा तकलीफ होती है, वो कृच्छ साध्य हो जाता है। लेकिन वही अगर ठंडी में आया या फिर अगर शिशिर ऋतु में या हेमंत ऋतु में आया तो हम वात रोगी को ज्यादा अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं।
कफ रोगी अगर इसमें आता है तो लेकिन उसमें ट्रीट करने में तकलीफ होती है। वसंत ऋतु में कफ रोगी को ज्यादा अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ऋतु के हिसाब से उसके बाद कितने पूर्व रूप, कितने लक्षण, कितने उपद्रव, हाउ मेनी सिम्टम्स आर सीन, हाउ मेनी प्रोड्रोमल सिम्टम्स आर सीन, हाउ मेनी एक्चुअल सिम्टम्स आर सीन, और हाउ मेनी उपद्रव दैट इज कॉम्प्लिकेशंस आर सीन, उस हिसाब से हम साध्य और कृत साध्य में फर्क कर सकते हैं। किसी किसी रोग के उन्होंने 10 लक्षण बताए हैं, 10 में से सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसको ट्रीट करना इजी है। लेकिन 10 में से अगर 8 दिख रहे हैं तो इसका मतलब इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रोग दोष बहुत बढ़ गया है, रोग बहुत बढ़ गया है। फिर मर्म, वाइटल पॉइंट्स पे तो रोग नहीं हुआ है। मार्ग, मार्ग मतलब कहाँ रोग हुआ है, एकदम अंदर रोग हुआ है या बाहर है। जैसे पिंपल है तो ठीक करना बहुत इजी है, लेकिन वही अगर डाइवर्टिकुलाइटिस जैसा डिसीज है, जो भी पिंपल है लेकिन इंटेस्टाइन का पिंपल है, तो वो इंटेस्टाइन के पिंपल को ठीक करना डिफिकल्ट है। डाइवर्टिकुलाइटिस और बॉडी में आए हुए पिंपल को ठीक करना इजी है। तो कौन से मार्ग में हुआ है, क्या बाह्य मार्ग में हुआ है, अभ्यंतर मार्ग में हुआ है, तो उस हिसाब से भी साध्या साध्यत्व बदल जाता है। दोष क्या है और दुष्य क्या है उसके, एक से ज्यादा दोष है तो कृत साध्य की तरफ चला जाएगा, एक से कम दोष मतलब 2 से कम दोष है तो वो सुख साध्य हो जाएगा। दुष्य क्या है, कौन से दुष्य हैं, क्या वो सारवान है या असारवान है। सारत्व भी अभी यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट सारत्व। सारत्व इज द स्ट्रेंथ ऑफ द धातु। तो वेदर वो उसके धातु, अगर अस्थि धातु मजबूत है और फ्रैक्चर हुआ है तो इजीली फ्रैक्चर ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अस्थि धातु वीक है और फ्रैक्चर हुआ है तो डिफिकल्ट है। तो दोष दुष्य के हिसाब से भी साध्या साध्यत्व बदल जाता है। और चतुष्पाद, वेदर ही गोज टू अ गुड डॉक्टर, गुड केयर टेकर, टेक्स अ गुड मेडिसिन एंड गुड डॉक्टर, गुड मेडिसिन, गुड केयर टेकर एंड ही इज अ गुड पेशेंट, तो उसके हिसाब से भी साध्या साध्य तो बदल जाता है। मेरे पास पेशेंट आता है, मैं तो उसको सब समझा के भेज देता हूँ, लेकिन वो बाहर जाके गुलाब जाम खाता है, तो ही इज नॉट अ गुड पेशेंट, इट इज अ कृच्छ साध्य डिसीज। बट आई हैव अ पेशेंट हु इज नाइसली लिसनिंग टू मी, सुख साध्य डिसीज। लास्ट में साध्य के बाद असाध्य या असाध्य के 2 प्रकार किए हैं उन्होंने, याप्य और अनुपक्रम। याप्य और अनुपक्रम, याप्य का मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सके, और अनुपक्रम का मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके। तो याप्य में पथ्य लेते रहना चाहिए, पथ्य दवाई, पथ्य आहार। अगर याप्य में पथ्य लेते रहेंगे तो हम रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, और अनुपक्रम में हम कितना भी पथ्य लें तो भी हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, काल मृत्यु नहीं होती। मतलब हमारा डिसीज आगे आगे बढ़ के एक बार मृत्यु हो जाने वाली है। So this we end 32 points in the chapter. We have ended 3 pages, 32 points, and soon what we will do is we will have a small 30 or 40 questions on the chapter. It will be an MCQ, 40 question, 40 minute. It will open and close at 40 minutes, and you have to mark, you have to, उसमें श्लोक भी होंगे, जहां तक हो सके कॉपी करने का कोशिश मत करना। आई नो बिकॉज एवरीथिंग मे बी ऑनलाइन, यू मे बी टेम्पटेड टू कॉपी, बट टेक इट फ्रॉम मी दैट जब ऑनलाइन क्वेश्चंस हम देते हैं तो वी गिव वेरी ट्रिकी क्वेश्चन सो दैट पीपल शुड नॉट कॉपी। तो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स इन द मैटर, you can stop the lecture so that you have a doubt. What are hetu skanda and tri skanda? हेतु स्कंद जो है वो तो त्रिस्कंद मतलब 3, इट दे आर 3 legs, दे आर 3 legs। तो त्रिस्कंद और हेतु स्कंद आर द सेम। हेतु, लिंग और औषध। हेतु इज द रीजन, linga is the symptom, and aushad is the treatment. So Ayurveda or the whole treatment is based on three different legs. One is the reason of the disease, one is the symptom of the disease, and one is the treatment of the disease. If a
if a vaidya or if a क्या कहते हैं, if a doctor knows all these three things, he can give very good treatment. That is three skanda. मानस दोष में करेज के लिए धीरता में सत्व और राजस दोनों इंक्लूड होंगे सर? धीरता के लिए सत्व और रज नहीं, धीरता जो है वो सत्व गुण का ये है, रजगुण का नहीं है. ओके, रजगुण कैन गिव, मतलब सत्व गुण जो है दैट शुड बी मेन, रजगुण कैन बी अ सपोर्टर. धैर्य में रजोगुण कैन बी अ सपोर्टर, बट सत्व गुण शुड बी मेन. रजोगुण इज सेकेंडरी. तमोगुण तो बिल्कुल नहीं, धीरता में तमोगुण आता ही नहीं. सत्व गुण इज मेन, तमोगुण इज अ सपोर्टर. ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी जरूरी है, दीवार इज अ सपोर्टर. आप दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकते, बट दीवार नहीं होगी तो हम थोड़ा देर सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन सीढ़ी एक जगह पलट जाएगी. तो ऐसे सत्व गुण इज द मेन थिंग and rajaguna is the supporter. Anything else? So thank you so much, and thank you for coming for this extended lecture, because otherwise हमको तो 20 मतलब 40 मिनट में लेक्चर खत्म करने हैं. We meet again tomorrow. Have a very nice day.